जय हिंद एवरीवन। देखिए यहाँ पे सबसे एंटीरियर पार्ट ये जो हमने अभी बात की थी कि इसमें तीन स्ट्रक्चर हैं। वन इज स्कॉलेक्स, अनदर इज नेक, एंड देन wherever there is segmentation, that part is called strobila, and each segment is called proglottids. Since each proglottid is repeated unit and each proglottid has a complete reproductive set, male and female, then it is called proglotization. अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है कि हम फर्स्ट पार्ट को देखने जा रहे हैं, जो सबसे एंटीरियर पार्ट है। इसको बोलते हैं स्कॉलेक्स, है ना, स्कॉलेक्स बोलते हैं। तो देखिए इस कॉलेक्स में जब आप देखेंगे तो सबसे इंटीरियर साइड में यहाँ एक स्ट्रक्चर है जो कि कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग अपने सोफ़ा पे बैठते हैं तो उस पर कुशन स्पंज लगा रहता है ना, वैसे। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? रोस्टेलम। ये स्ट्रक्चर क्या है भाई? रोस्टेलम, है ना, रोस्टेलम। रोस्टेलम के ठीक नीचे देखिए तो यहाँ पे एक ये दो जो है ऐसे रिंग ऑफ क्या पाए जाएंगे। कैसा दिख रहा है देखने में ये भाई? इसको बोलते हैं हुक्स। तो इसको क्या बोलते थे? टू हुक्स और, ठीक है ना। तो दो आपको रिंग जैसा हुक्स का पाया जाएगा, और बाहर वाला जो जस्ट रोस्टेलम के नीचे है वो लार्ज होगा ना। ये हुक्स क्या होंगे? लार्ज होंगे, और उसके नीचे जो होगा वो क्या होगा? स्मॉल होगा। और इसकी संख्या जो होगी 16 ये और 16 ये, तो टोटल कितने हो गए भाई? 32, है ना। टोटल हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 32। बट 2 टायर्स में पाए जाएंगे या 2 हॉल्स में बोल सकते हैं पाए जाएंगे, है ना। और ये जो हुक्स होते हैं इनका पर्पज क्या होगा? हुक कहीं पे भी है तो उसका काम क्या है भाई? अटैचमेंट, है ना। अटैचमेंट जो हमने बताया था कि म्यूकोसा को ये जो है होल्ड करेगा, म्यूकोसा को होल्ड करके रखेगा जिससे कि वो छूट ना जाए। क्यों भाई? क्योंकि इंटेस्टाइन तो मूवेबल वो है आर्गन, उसके अंदर फूड का मूवमेंट होना है तो पेरिस्टालसिस होगा। पेरिस्टालसिस के साथ कहीं ये जो पैरासाइट है बाहर ना निकल जाए, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? पैरासाइट को होस्ट की म्यूकोसा को पकड़ के रखना होगा। तो हुक्स का काम क्या होगा भाई? यहाँ अटैचमेंट। क्या नाम? अटैचमेंट होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसी तरह से यहाँ देखिए क्या लगा है, ये स्ट्रक्चर क्या है जो आपको यहाँ पे, हम क्योंकि फ्रंट साइड से देख रहे हैं तो हमें 3 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कितने पाए जाएंगे? 4। तो ये क्या है? सकर्स, है ना। ये क्या करेंगे? वैक्यूम बनाते हैं जिससे कि आसानी से वो बॉडी वॉल से चिपक जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये इसको कैसे समझेंगे? तो याद करिए जब बचपन में हम लोग क्या करते थे, वो ड्रॉपर वाली दवा आती थी, तो उसके अगर हम लोग आगे वाले नॉब को निकाल दें, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता था, तो उसमें जो रबर का स्ट्रक्चर है उसको ऐसे हम लोग यूज़ करते थे ना। ये याद है आप? ऐसा एक स्ट्रक्चर आता था दवा पिलाने के लिए बच्चों को, उसमें ऐसे पाइप लगी रहती थी, है ना। तो अगर हम इस पाइप वाले स्ट्रक्चर को निकाल दें तो इसको हम क्या करते थे? जब प्रेस करके कहीं लगा देते थे सरफेस पे तो वो चिपक जाता था। तो उसी की तरह से यहाँ पे सकर्स का भी फंक्शन है, ठीक है। अब हुक्स में देखिए, तो हुक्स में आपको 3-4 स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये एक हुक का स्ट्रक्चर दिखाया गया है ना। तो इस हुक में देखिए ये इसकी क्या है? हैंडल। जैसे हैंडल, जैसे हंसिया नहीं होता है हैंडल,
हंसिया देखे हो ना तुम लोग, ऐसे धान काटने वाला ऐसे रहता है ना, यहाँ इसका हैंडल है ना। तो ये सिकल जिसको बोलते हैं, ये इसका हैंडल है। उसके बाद ये क्या होगा, हैंडल के बाद क्या होता है भाई, बेस, जिसपे वो जो है जैसे सरौता होता है उस तरह से, है ना। अच्छा, और ये क्या है इसका, ब्लेड। ये क्या है, ब्लेड। तो आपने यहाँ देखा कि जो है हुक का क्या स्ट्रक्चर, तो हुक में क्या होगा, हैंडल होगा, बेस होगा और ब्लेड होगा। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कोलेक्स, है ना। और ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में बिल्कुल बरीड रहता है, अंदर तक रहता है ना। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ देखिए, इसका जो पूरे का साइज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो साइज़ है इसका बहुत छोटा सा होता है, 0.6 mm से लेके 1 mm। जो आपके जो रूलर ले जाते हैं स्कूल टाइम से ही आप, तो उसमें 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो उसमें से एक खाने जितना समझ लीजिए आप। अच्छा, अगर हम रोस्टेलम की बात करें तो ये जो है उसका लगभग 1/5, मतलब 0.12 से लेके 0.18 mm तक का होता है, जस्ट इतना, ठीक है ना। तो ये जो है अटैचमेंट। अब इसको लेकिन हेड नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट हेड, ये हेड नहीं है ना, दिस इज नॉट हेड। इसको क्या नाम देंगे, स्कोलेक्स नाम देंगे। अब आइए देखते हैं कि दूसरा पार्ट क्या है। तो दूसरा पार्ट है, आप देखिए यहाँ ये हो गया स्कोलेक्स फर्स्ट पार्ट, और इसके बाद क्या है, नेक है ना। तो नेक का पर्पस क्या है भाई, यहाँ से ही सेगमेंटेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेगमेंट आपको बनते हैं यहाँ पे, है ना। तो सेगमेंट जब बन रहे हैं तो कैसे बनेंगे, प्रोलीफरेशन हो रहा है, प्रोलीफरेशन हो रहा है, या हम कह सकते हैं प्रोग्लोटाइजेशन हो रहा है। प्रोलीफरेशन, यहाँ ये क्या है, प्रोलीफरेटिव जोन है, यहाँ पे खूब सारा प्रोलीफरेशन हो, इसका प्रोलीफरेशन होगा भाई प्रोग्लॉटिड्स का, है ना। तो इसको कभी कभी हम लोग बडिंग जोन भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, बडिंग जोन, बडिंग जोन बोल देते हैं, या एरिया ऑफ प्रोलीफरेशन बोल देते हैं, क्योंकि यहीं से प्रोग्लॉटिड का फॉर्मेशन होता रहता है और वो पीछे की तरफ मूव करते रहते हैं, इसीलिए तो हम इसको स्यूडोमेटामेरिज्म बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे समराइज़ कर लें तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो हुक्स होते हैं ये 2 टायर में होते हैं, एक आगे के तरफ टायर होता है, एक उसके ठीक पीछे होता है, और दोनों की संख्या मिला के लगभग कितनी होती है, 32। अच्छा, हुक्स का फंक्शन क्या है, अटैचमेंट है ना। और यहाँ पे हुक्स में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हुक जैसे सरोते जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें हैंडल होगा, बेस होगा और ब्लेड होगा, ठीक है। और 4 इसमें आपको सकर्स पाए जाएंगे, जिनका भी पर्पज क्या होगा, अटैचमेंट होगा। अच्छा, नेक जो है वो कैसा जोन है, प्रोलिफरेशन का जोन है, या जोन ऑफ, इसको बोल सकते हैं प्रोग्लोटाइजेशन, है ना। यहाँ पे प्रोग्लॉटिड का फॉर्मेशन खूब होता है यहीं से, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें हम लोग देखेंगे लेक्चर में कि फर्दर इसमें जो ये सेगमेंटेड भाग है या स्ट्रोबिला है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है
आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।